वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। वो कहते हैं ना जनाब, हाय उस जूदे पशे माँ का पशे माँ होना। आय हाय हाय, क्या ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को ख़त्म हुए या पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को दबड़दूस किए हुए तकरीबन 90 दिन गुजर चुके हैं। इन 90 दिन में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब भारत की तरफ से इस बात का इजहार न किया गया हो कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर रुका है, ये दोबारा जारी होगा। और उसके साथ साथ उन्होंने जो अपने नुकसानात हैं उसके बारे में एक लफ्ज़ बोला हो, या पाकिस्तान की तरफ से जो दावे किए गए कि जनाब पाकिस्तान ने 7 भारतीय तैयारों को मार गिराया, उसकी एक मर्तबा भी तरदीद की हो। इस तरह की कोई सूरत हाल अभी तक सामने नहीं आई। लेकिन आज एक अचानक डेवलपमेंट हुई, और वो डेवलपमेंट इतनी मज़े का खेज़ है कि जिसके ऊपर जनाब जितना भी आप उसको इंजॉय करें वो कम नहीं होगा। भारत के एयर चीफ यानी भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह हैं, उनका नाम है एपी सिंह। एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के खात्मे के 90 दिन के बाद वो नींद से जागे। नींद से जागने के बाद उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग की, और इस प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को तबाह करने और बुलारी एयर बेस पर हमले में पाकिस्तानी अवाकिस तैयारे को तबाह करने का दावा किया। इस दावे के मुताबिक जो कि भारतीय एयर चीफ की तरफ से सामने आया है, उसमें उन्होंने इस बात का इंकशाफ भी किया है पूरी दुनिया के लिए कि पाकिस्तान के तैयारे 6 और 7 मई की दरमियानी शब गिराए गए, और ये जो तैयारे हैं ये रफाल तैयारों ने हिट किया है पाकिस्तानी तैयारों को, और जो दूसरी खेप पाकिस्तानी तैयारों की गिराई गई है वो 9 और 10 मई को पाकिस्तानी तैयारों को तबाह किया गया है। उनके मुताबिक तबाह होने वाले पाकिस्तानी तैयारों में F-16, JF-17 थंडर और J-10C शामिल हैं, और इसके साथ साथ 2 अवैकस तैयारे भी उन्होंने मार गिराने का दावा किया है। एक ऑन दी एयर और दूसरा जो बेस में खड़ा था, ये उन्होंने दावा किया है। अब भारतीय जो एयर चीफ हैं उन्होंने ये दावा, जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि एक प्रेस मीट में किया, एक तकरीब से खिताब करते हुए किया, और इस दावे को उन्होंने पावर पॉइंट से बनाई गई प्रेजेंटेशन के जरिए कौम के सामने यानी भारतीय अवाम को के सामने इस मामले को पेश किया। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में तहरीरी मवाद तो मौजूद था। भारतीय मिसाइल हमलों से रनवे पर पड़ने वाले खड्डे मौजूद थे। भावलपुर में शहीद होने वाली मस्जिद का गुंबद की तबाही के मनाजिर मौजूद थे। मुरीद के में हेल्थ सेंटर की गिरी हुई जो छत थी वो मौजूद थी। मुजफ्फराबाद में मस्जिद के ऊपर किए जाने वाले हमले से जो छत की तबाही हुई थी वो मनाजर भी मौजूद थे, और रावलाकोट में जो मदरसा तबाह किया गया था उसकी तस्वीर भी मौजूद थी। लेकिन अगर कोई चीज़ मौजूद नहीं थी तो ना F-16 तैयारे का मलबा था, ना J-10C का, और ना ही ये JF-17 थंडर तैयारे का कोई एक पुर्जा जो तबाह किया है भारतीय तैयारों की मदद से। इस तरह की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी इस पूरी प्रेजेंटेशन में। अब इस सूरत हाल में ये सवाल है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कि इस ब्रीफिंग का आखिरकार मकसद क्या था। भारत के ही जो एयर चीफ हैं वो आखिर साबित क्या करना चाहते थे, और क्यों 90 दिन के बाद पावर पॉइंट पर बनाई गई इस प्रेजेंटेशन को जो है ना वो लोगों के सामने रखने की ज़रूरत क्या थी। कि ऐसे अजीबोगरीब चीज़ है जिसकी समझ नहीं आती। अब इसकी 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो जो प्रेशर इस वक्त भारतीय एयर चीफ के ऊपर आ रहा था, और भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल जिस तरीके से भारत के एयर चीफ को मुसलसल अपनी इंटरनल मीटिंग्स के अंदर जिस तरीके से उनको ट्रोल कर रहे थे, ये या तो उसका जवाब है, या भारतीय हुकूमत की खुशनुदी हासिल करने के लिए यानी एपी सिंह ने ये प्रेजेंटेशन करके अपनी जो हुकूमत है उसको खुश किया और अपनी नौकरी बचाई। इसके अलावा तो कोई दूसरी सूरत यही हो सकती है कि भारतीय एयर चीफ या तो भंग का नशा करते हैं या देसी ठर्रा पीते हैं, क्योंकि इस तरह की जो प्रेजेंटेशन है वो सस्ते नशे का ही नतीजा हो सकती है। कोई उससे ज़्यादा कोई बेहतर मामलात नहीं हो सकते। अब अगर आप गौर करें तो हालिया दिनों में जो
सूरत हाल सामने आ रही है, बल्कि आज ही मुख्तलिफ भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने रफाल तैयारे और उसके साथ शिवांगी सिंह की फ़ोटो लगाई है और वो पूछ रहे हैं कि 90 दिन गुजर गए, ना तो इस मशीन का पता चला, ना ही इस मशीन को उड़ाने वाली का पता चला कि ये किधर हैं, जिंदा हैं, मर गए, खप गए, गिरफ्तार हैं, जख्मी हैं, हॉस्पिटल में हैं, किसी को इसके बारे में कोई इल्म नहीं। और उन तमाम तैयारों के पायलट्स का किसी के पास कोई सबूत नहीं है, ना ही वो आज तक मंजरे आम पर आए हैं जिनके बारे में उनकी सेहत सलामती के बारे में कोई हतमी राय कायम की जाए। ये वो इंटरनल प्रेशर है जो डेवलप हो रहा है। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप है जो हर रोज चेजा लेता है नरेंद्र मोदी का, हर रोज वो इस बात का जिक्र करते हैं कि मैंने जंग रुकवाई। अभी कल जो आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान जंग बंदी का मुआहदा कराया है, डोनाल्ड ट्रंप दरमियान में बैठे थे, एक तरफ आर्मीनियन प्राइम मिनिस्टर बैठे थे, दूसरी जानिब अजरबैजान के प्रेसिडेंट बैठे थे, दोनों के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप बैठे थे, हैंडशेक करा रहे थे, सीज फायर एग्रीमेंट के ऊपर साइन करा रहे थे, मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए इस बात का क्रेडिट ले रहे थे कि मैं तो मैन ऑफ पीस हूं, यानी ये जो व्हाइट हाउस है ये तो पीस हेवन है, यहां से सिर्फ अमन की बातें होती हैं। और फिर उन्होंने बताया कि मैंने कौन कौन से जो हैं वो कांट रुकवाए, ये जो थाईलैंड वाला मामला था कंबोडिया के साथ वो रुकवाया, पाकिस्तान और इंडिया को रुकवाया, ईरान इसराइल जंग को रुकवाया, इसी तरीके से अजरबैजान आर्मेनिया की जंग को रुकवाया, और अब मैं जनाब यूक्रेन और रूस की जंग को रुकवाने जा रहा हूं। और इसी मीडिया ब्रीफ में डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर, इससे पहले भी वो इंडियन 5 तैयारों की तबाही का ऐलान कर चुके हैं बाज़ाब्ता तौर पर कि जनाब 5 तैयारे तबाह हुए। आज उन्होंने तैयारों की तादाद में भी इजाफा कर दिया, उन्होंने कहा जनाब 6 तैयारे तबाह हुए। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि ये एक प्रेशर जो है वो इंडिया के ऊपर हर गुजरते दिन डेवलप हो रहा था। इस पर तो रहा ये कि अमेरिका ने पाबंदियां आयद कर दी हैं, टैरिफ इम्पोज कर दिया है, रूस से तेल खरीदने पर जुर्माना भी लगा दिया है, और इसके बाद जो प्रेशर है वो यकीनी तौर पर इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा है कि भाई ना आप दिफा कर सकते हैं, ना आप लोगों की मुश्किलात को दूर कर सकते हैं, ना ही आप जनाब ये जो अपनी जो आपने ये जो खिलारा हुआ है, ये जो गंद किया हुआ है सफारतकारी का, ना आप इसको समेट सकते हैं, ना ही आप अपनी इस बात पर कायम रह चुके हैं कि जनाब इंडिया जो है वो दुनिया की एक पावर बन चुका है और पूरी दुनिया की ख्वाहिश है कि वो जनाब नरेंद्र मोदी के साथ फोटो सेशन कराए और जनाब भारत के साथ सफारती ताल्लुकात का डंका बजाए। ये सारे के सारे पोल खुल चुके हैं। अब तो सूरत हाल ये है कि इंडिया को अपनी इंडस्ट्री को बचाने का जो खतरा है वो लाहक हो गया है, क्योंकि अगर ये ट्रेड डील नहीं होती, जो उसके इम्कानात हैं कि नहीं होगी, तो उसके बाद क्या होगा? ये जो मईशत का एकदम से डाउन ट्रेंडिंग शुरू होगी, उसको रोकेगा कौन? ये जो बेरोजगारी आएगी, ये जो प्राइस हाइक्स आएंगी, इसको कौन रोकेगा? अब चूंकि ये सारी सिचुएशन और बिहार का इलेक्शन करीब है, तो फिर कोई ना कोई तो नया जो शगुफा था वो छोड़ना था, वो शगुफा छोड़ दिया। अब इशू ये है कि ये तमाम लोग दुनिया को बेवकूफ़ समझते हैं, पागल समझते हैं कि यार ये तो पागल है, हम तो अपनी आवाम के सामने तो सुरखरू हो जाएंगे, इनको डुगडुगी बजाएंगे, ये मुतमईन हो जाएंगे। पूरी दुनिया को तो पूरी दुनिया को सच पता है कि किसके तैयारे गिरे हैं और किसने गिराए हैं और कितने तैयारे गिरे हैं, पूरी दुनिया को पता है। अगर नहीं पता तो इंडियन आवाम को नहीं पता कि जनाब हुआ क्या था। अब ये जो प्रेजेंटेशन है, जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है, ये अपने अंदर जो है वो बहुत सारे सवालात रखती है कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान के तैयारे गिराए और वो एक मरतबा तैयारे गिराने का दावा नहीं कर रहे, वो 2 मरतबा तैयारे गिराने का दावा कर रहे हैं एपी सिंह। एक मरतबा 6 और 7 मई को उन्होंने गिराए, दूसरी मरतबा 9 और 10 मई को गिराए हैं। अब ये जो 6 और 7 मई वाली बात है, ये तो पूरी दुनिया इस मुत्तफिक है कि दोनों मुल्कों के जो वॉर प्लेन्स थे, इन्होंने अपनी अपनी हदूद में रहे हैं। इसी वजह से जो भारत के तैयारे गिरे हैं, रफाल तैयारे गिरे हैं, SU-32 गिरा है, मिराज गिरा है, मिग गिरा है, ये तमाम के जो तमाम तैयारे हैं ये भारत के अंदर गिरे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान के अंदर भी कोई उन्होंने अटैक किया होता तो पाकिस्तान के तैयारे भी गिरते। लेकिन
इस हवाले से यहां पर किसी तरह का कोई एक एविडेंस मौजूद नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि आपको याद है कि वो मलेशिया के अंदर जो उनके वो थे डिफेंस अटैची, जिन्होंने एक प्रेजेंटेशन की थी और उसके अंदर उन्होंने इस बात का दावा किया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे हाथ रोके हुए थे कि जनाब आपने सिर्फ जो टारगेट्स हैं उनको हिट करना है, पाकिस्तान के तैयारों को, पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट नहीं करना। ये खुद भारत का डिफेंस अटैची जो मलेशिया का था माना था, बाद में उसको तबादला कर दिया गया था और उसको वापस इंडिया बुला लिया गया था। दूसरा इंपॉर्टेंट जो इंकशाफ है वो 9 और 10 मई का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस है अनिल चौहान, वो इस बात का एक से ज्यादा मर्तबा एतराफ कर चुके हैं। ब्लूमबर्ग को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था सिंगापुर में, वो इस बात का भी एतराफ कर चुके थे कि पाकिस्तान ने जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वॉरफेयर का मिक्स किया था, जिस तरीके से सिग्नल जैमिंग की थी, भारतीय एयरफोर्स ग्राउंड हो गई थी और अगले 3 दिन भारतीय एयरफोर्स जो है वो फ्लाई नहीं कर पाई थी। अब अगर आपके जहाज उड़े नहीं थे तो आपने पाकिस्तानी जहाजों को गिराया कैसे? दूसरी बात, आपने कहा जनाब बरामूस, अब बरामूस ने तो आगे रनवेज को हिट किया या दीगर जो मामलात हैं वो करना हिल्स को हिट किया, वटेवर, लेकिन बरामूस ने तैयारों को हिट नहीं किया। उसके बारे में कहा गया है कि पाकिस्तान के तैयारे, इसका मतलब यह है कि इंडियन एयर चीफ ने इस बात को तस्लीम किया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 9 और 10 मई को इंडियन टेरिटरी के अंदर जाके परवाजें की, क्योंकि जब यह बात इस्टेब्लिश हो गई कि इंडियन एयरफोर्स 6 और 7 मई के बाद उड़ने के लायक नहीं थी, तो फिर पाकिस्तानी तैयारों को तबाह करने के लिए कुछ ना कुछ और निज़ाम तो बनाना था। उनका यह कहना है कि ये जो तैयारे 9 और 10 मई को गिरे, जो कि इंडियन हदूद में आए, उसको S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने शॉट किया। तो अगर वो इंडियन हदूद में गए, S-400 ने उनको हिट किया, तो फिर उनका मलबा किधर है? उनका मलबा तो फिर इंडियन टेरिटरी के अंदर ही होना चाहिए था ना। इसका मतलब यह है कि तैयारों को हिट किया S-400 ने, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी तैयारे उड़ के पाकिस्तानी हदूद में वापस भी आ गए, लैंड भी कर गए और इंडिया के पास इस हवाले से कोई सबूत नहीं। चले ये बात भी मान ली, तो वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स किधर हैं जो तैयारों को आने या तैयारों को हिट करने के हवाले से इस बात को इस्टेब्लिश करते हैं कि जनाब आपने ये कार्रवाई की, जिस तरीके से पाकिस्तान के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने इस्टेब्लिश किया। उन्होंने रडार डाटा पूरी दुनिया के साथ शेयर किया और बताया कि जनाब ये चीज़ आ रही है, ये चीज़ को हिट हुआ है और इसका ये नुकसान हुआ, ये इम्पैक्ट हुआ। उन्होंने तो इस बात को भी तस्लीम किया था कि बुलारी एयरबेस पर अटैक हुआ है। अब वो कहते हैं कि एक अवैकस तैयारे को भी हिट किया गया जो कि ऑन एयर था। अब ये आपको पता है कि ये जो अवैकस तैयारे हैं ये इनफैक्ट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये बताते हैं पोजीशनिंग के हवाले से, जासूस तैयारे भी आप इनको कह सकते हैं। ये मुखालफ जो फौज है उसकी लोकेशंस को भी जांचते हैं। इनका जो रडार है ये 360 डिग्री के ऊपर घूमता है और उसके मुताबिक ये इंफॉर्मेशन लेते हैं। पाकिस्तान का एक ऐसा तैयारा फिजा में मौजूद था जब पाकिस्तान ने 7 भारतीय तैयारों को गिराया था और उसके सिग्नल्स की वजह से ही गिराया था, लेकिन उसके बाद वो पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सेफ एंड साउंड लैंड भी कर गया। क्योंकि अगर उस तैयारे को उस दिन गिराया था तो फिर उसका हिटिंग की कोई सैटेलाइट इमेजेस, कोई दुनिया अब बहुत आगे चली गई है, पूरी दुनिया के पास इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि कहां पर क्या हुआ। सैटेलाइट्स इंडिया के भी मौजूद हैं, मदार में पाकिस्तान के भी मौजूद हैं, चाइना के भी मौजूद हैं, अमेरिका के भी मौजूद हैं। तमाम दुनिया के ये जो सैयारे हैं खला में ये मौजूद हैं, सैटेलाइट्स मौजूद हैं और उसकी मदद से ही मॉनिटरिंग की जाती है और उसी के सबूत को सबूत माना जाता है। अब 90 दिन के बाद अगर आप सोए हुए उठें और उठ के कहें कि जनाब हमने पाकिस्तान के 5 तैयारे गिराए हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि दुनिया इस बात पर यकीन कर लेगी? दुनिया कहेगी भाई तुझसे बड़ा अहमक आदमी कोई नहीं है, तुझसे बड़ा नाअहल आदमी कोई नहीं है जिसको 90 दिन के बाद ये बयान जारी करने की जरूरत पेश आई कि हमने पाकिस्तान के तैयारे गिराए हैं। क्योंकि जिसने गिराया होता है उसका पता चलता है कि जनाब उसने गिराया। पाकिस्तान ने कहा था ना कि हमने तैयारे गिराए,
पहले दिन कहा था कि हमने तैयारे गिराए और पाकिस्तान ने तैयारे गिराए जाने के सबूत भी दिए कि जनाब ये सबूत हैं। वो कॉकपिट गुफ्तगू भी दी, रिलीज की एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने कि जनाब ये जो तैयारों के, इंडियन तैयारों के पायलट्स आपस के अंदर गुफ्तगू कर रहे हैं कि आर यू शॉट और यू हिट, ये बातें सामने आ रही थी। ये गुफ्तगू को टेप करके पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखा था, सबूत दिए थे तमाम के तमाम। आपके पास क्या सबूत है? पावर पॉइंट, और पावर पॉइंट में लिखी हुई तहरीरें कि जनाब फलां जगह पर यह हुआ, फलां जगह पर यह हुआ, फलां जगह पर यह हुआ। सबूत कोई नहीं जी हमारे पास। तो भाई आप यहाँ पे करने के आए हैं। इसका मतलब ये है कि महज बिहार के इलेक्शंस के लिए ये एक नए स्टेज को सजाया गया। मोदी साहब को खुश करने के लिए ये सारे का सारा निज़ाम को बचाने की कोशिश की गई। भारतीय अवाम का जो प्रेशर डेवलप हो रहा था शिवांगी सिंह को लेकर और रफाल तैयारों के पायलट्स को लेकर, हिट होने वाले तैयारों के पायलट्स को लेकर, और पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से मारे जाने वाले फ़ौजियों को बग़ैर किसी फ़ौजी एजाज़ के उनकी आखिरी रसूमात अदा करने पर ये जो प्रेशर डेवलप हो रहा है, ये उसको दूर करने की कोशिश है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है राहुल गांधी, जिसने कल परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इंडियन गवर्नमेंट पर इस बात का इल्ज़ाम आयद कर दिया कि उन्होंने इलेक्शन को चोरी किया, और उन्होंने इलेक्शन चोरी के हवाले से जो तफसीलात हैं अपनी एक ब्रीफिंग के अंदर रखी, जिसके जो क्लिप्स हैं वो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि एक घर जो कि एक बीजेपी के वर्कर का है, उसके अंदर 80 वोट रजिस्टर्ड हैं। तो इस तरह के उन्होंने बहुत सारे जो है ना अपनी प्रेस ब्रीफिंग के अंदर सबूत दिए। अब उनका तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से भारत के इलेक्शन सिस्टम पर और इलेक्शन चोरी का इल्ज़ाम आयद होना और उसको इंटरनेशनल लेवल पर पजीराई मिलना, इंटरनली एक नई डिबेट का शुरू होना, इससे किसको नुकसान था? इसका मोदी को नुकसान था, क्योंकि इस मर्तबा वो कतई अक्सरियत हासिल नहीं कर पाया और उसने भी एक मखलूत हुकूमत की बुनियाद रखी है। अगर 10-15 सीटें कम हो जाती, जिस तरह सामने आया है राहुल गांधी के प्रेस बीट के अंदर के 100 सीटें हैं जिनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने धांधली की है। अब वो धांधली का नतीजा ये निकला कि बीजेपी को जो है वो इक़्तिदार मिला, और उसका नतीजा ये निकला कि ये सारी की सारी जो मैंने आपको गुफ्तगू के आगाज़ में बताया कि हर जगह पर इस वक्त भारत को लान तान हो रही है, यही उसका नतीजा निकला। अब पहली मर्तबा है कि भारत के इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर सवाल उठाए, और एक अहम तरीन सियासी जमात के एक अहम तरीन रहनुमा की तरफ से, उसके कायद की तरफ से यह बयान सामने आया, तो उसकी वेटेज मिलना ज़रूरी है। अब इंडिया के अंदर इंटरनल डिबेट राहुल गांधी के इंकशाफात पर हो रही है, इलेक्शन चुराए जाने पर हो रही है, तो उससे नज़रें चुराने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी थी? कोई नया शगुफा छोड़ना, और नया शगुफा बीजेपी के पास सिर्फ एक ही है, पाकिस्तान के हवाले से कोई भी शुरली छोड़ोगे तो वो हिट हो जाएगी। अब डिबेट ये शुरू हो जाएगी इंडिया में कि इलेक्शन चोरी नहीं हुए पस मंज़र में पाकिस्तान के तैयारे गिरे। अब ये डिबेट हो जाएगी, पूरा इंडियन मीडिया इसके ऊपर डुगडुगी बजाएगा। राहुल गांधी के जो इंकशाफात हैं, राहुल गांधी ने जो इंडियन इलेक्शन सिस्टम के ऊपर सवालात उठाए हैं, जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर उठाए हैं, वो सारे के सारे रद्दी की टोकरी में चले जाएंगे, और वाह वाह होगी कि जनाब वाह, देखें जनाब 5 तैयारे हमने भी पाकिस्तान के गिराए हैं, उन्होंने हमारे गिराए हैं तो हमने भी गिराए। बस इसके अलावा और कोई कहानी नहीं है। इस चक्कर के अंदर ये शुद्धनी छोड़ी गई है, और इसका मकसद महज अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के ज़रिए अपने आप को बचाना है, और उस साख को बचाना है जो राहुल गांधी की तरफ से बिल्कुल ही उड़ा के रख दी गई है। भारत की बड़ी जमहूरियत होने पर, कदीम जमहूरियत होने पर, ताकतवर जमहूरियत होने पर, वो तमाम के तमाम मामलात को राहुल गांधी ने एक ठोकर मार के उड़ा दिया है। और यही वो बेचैनी है, यही वो चुभन है जिसका इजहार इस प्रेस ब्रीफिंग के जरिए किया गया है। इसके अलावा इसका कोई और मकसद नहीं था। अपने जरूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।